जय श्री राम दोस्तों। मैं संगीता और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, आप सभी डिवाइन फैमिलीज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, सत सत प्रणाम। और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिल के बात करके। बहुत एक ना अंदर से एक एनर्जी मिलती है। सच बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर में, कहने का मतलब घर एक ऐसा है ना, कहते हैं घर जैसा स्वर्ग और घर जैसा नर्क। हमें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस गेन करना है तो बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं, मिल जाते हैं घर में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आधे घंटे पहले ही वीडियो बना रही थी। पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो जा रहा था, बार बार 2 बार ऐसे हो गया। फिर इस बार बना रही हूँ, देखिए इस बार कुछ सही हो जाए, भगवान करें। तो आज मैं थोड़ा सा ईगो के ऊपर बात करूँगी। ईगो क्या है? आप में से कोई यहाँ पे है, बहुत टाइम से अपने लव वन को वो कुछ शेयर करना चाहते हैं बट शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है उनकी लाइफ में, उनकी थिंकिंग में, कैसी अपनी लाइफ चाहते हैं, तो उस पे थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि ईगो एक प्रकार का ना हमारी लाइफ में एनर्जी का काम करता है। वो हमें ऐसे वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से हमारी गिनती अच्छों में नहीं होती। तो ईगो का रोल, एक तरह से इसका रोल हम कहते हैं, रोल करना होता है। जैसे हम एक्टिंग करते हैं ना, उसी तरह ईगो का भी एक्टिंग का ही एक पार्ट है ईगो। क्योंकि हमारी लाइफ में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोई डिसीजन लेना हो, किसी के बारे में, किसी को कुछ दान करना हो, किसी से कुछ पाना हो, या किसी भी समाज में, कहने का मतलब ये एक रोल अदा करने का जो पार्ट होता है हमारी लाइफ में ना, उसी तरह का ईगो एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक। इवन ईगो का रोल अगर हम अदा करते रहेंगे तो कईयों की लाइफ ख़राब हो गई है। मैं आपको जनरल बात बता रही हूँ। ईगो का एग्जाम्पल आप देखेंगे, रावण को दिया जाता है कि रावण का ईगो नहीं रहा। हम बहुत बार बोलते हैं अरे वो तो बहुत एटीट्यूड में रहते हैं। कई बार हम बोलते हैं उनका तो ईगो नहीं ख़त्म होता। कई बार हम बोलते हैं वो ईगो से तो उनकी आँख ही नहीं किसी से मिलती। तो पता नहीं किस बात का ईगो है। मतलब ईगो के लेकर के अनलिमिट, आप मतलब इतना तो हमें भी नहीं पता। वैसे तो लिखने पे आ जाए तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो ईगो का एक सिंपल सा मतलब होता है वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन को आप अपने इंसानियत पर एक लेयर चढ़ा करके, एक परत ऐसा चढ़ा देते हैं जिससे आपकी इंसानियत ख़त्म तो नहीं होती बट ढक जाती है। और अगर आप ईगो को रेगुलर इसी तरह यूज़ करते रहें, रोल अदा करते रहे, उसका अप्लाई करते रहे, तो डेफिनेटली धीरे 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 एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आपकी इंसानियत ढकेगी नहीं बल्कि ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब ईगो का वो मजबूत हो जाता ना, ईगो आपका धीरे धीरे धीरे, आप ईगो से ही ऑपरेट करते हैं हर जगह, तो वो धीरे धीरे ईगो इतना मजबूत हो जाता है कि फिर आपके दिलो दिमाग, कोई भी चीज़ दिमाग में जब चढ़ जाता है, फिर उसका काम जो है बेशक वो ख़राब हो, एक बैड क्वालिटी में गिना जाए, फिर वो अपना जब चादर फैलाता है तो वो अच्छा नहीं होता। एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं, कार्ड में भी दिखाऊंगी। तो मैं ये बताने आई हूँ कि बेसिकली ईगो जो है ना, एक आपकी इमेज को ख़राब करता है।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, आप घर में होते हैं तो आप भाई बहन मम्मी पापा के बीच में होते हैं, उसमें से कोई भाई बहन आपसे छोटा है, कोई बड़ा है, मम्मी पापा बड़े हैं, दादी हैं, तो आप देखो ना, आप उनसे कैसे बात करते हैं। दादी से बात करेंगे तो आपकी इमेज तुरंत चेंज हो जाएगी। पापा से बात करेंगे, मम्मी से बात करेंगे, छोटे भाई से, तो वो क्या होता है, एक एक तरह का हम वहाँ पे ना रोल अदा करने वाली चीज़ आ जाती है, एक्टिंग करने वाली। कहने का मतलब कि वहाँ पे फिर एक सिंपल देखा जाए तो वो रियलिटी, एक जो इंसानियत होती है हमारे अंदर, वो ढक जाती है। घर से हम बाहर निकले, हम जैसे जॉब के लिए गए, कहीं इंटरव्यू देने गए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो वहाँ भी जितने अभी स्कूल में हम जाते हैं तो वॉचमैन होता है, उससे हम कैसे बात करते हैं, पीएन होता है, उससे हम कैसे बात करते हैं। तो वहाँ पे हम अलग अलग जो रोल अदा करते हैं, वो एक टाइप का ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी वाइब्रेशन होती है जो अगले के ऊपर उसका जो है छाप छोड़ती है, उसका बहुत असर होता है। तो अगर आप ईगो वाले वाइब्रेशन में हैं तो ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी हर जगह, क्योंकि जब आप ईगो से ऑपरेट करने की हैबिट बना लेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा सफरिंग आपकी लव लाइफ में आता है। क्योंकि लव लाइफ एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि ये टोटल, वैसी तो हमारी लाइफ में एनर्जी का रोल हर जगह होता है, लेकिन लव लाइफ एक ऐसी आंतरिक शक्ति है, लव जो है, हाँ, उस पे अगर आपने ईगो का लेयर चढ़ा दिया तो समझ लो, कहते हैं ना कि जिंदगी, बोलते हैं ना कि उसने हमारी जिंदगी खराब कर दी, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने मुझे समझा नहीं। तो ये सारी बातों का निचोड़ मिलता है जिसका नाम है ईगो। तो कोई तो ऐसा है, कोई ऐसा है जो बहुत टाइम से, देखो आप में से ही कोई ऐसा है जो बहुत टाइम से आपसे बात करना चाहता है, बहुत आपको लाइक करता है, बहुत अच्छी उसकी जो है इंटेंशन आपके लिए बहुत अच्छी है। और कई बार ऐसे हुआ है कि वो मैसेज लिख लिख के डिलीट कर देते, ऐसा भी हुआ है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं आपके साथ और फिर वो रुक जाते हैं, इसका मतलब ईगो उनके ऊपर हावी हो जा रहा है। पता है, ईगो एक ऐसी चीज़ है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अकड़ नाम सुना होगा ना, अकड़, लोग बोलते हैं इनके अंदर बड़ी अकड़ है, बहुत अकड़ में रहते हैं, और देखो वो तो किसी को कुछ समझते नहीं है, कितना उनको अकड़ है, बहुत एटीट्यूड बोलते हैं ना। अकड़ को सिंपल आप ऐसे रख दो, जैसे एक खड़ा, टाइट होकर के खड़ा हुआ आदमी अकड़ में खड़ा है, ठीक, खड़ा है आदमी, अब उसको लचीलापन में लाना है अपने आप को, यानी ईगो को हटाना है, तो अकड़ छोड़ेगा तभी तो आएगा। इसका मतलब उसको झुकना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मोल्ड होना पड़ेगा। न किसी के आगे झुकने का मतलब ये नहीं एग्जाम्पल है कि किसी ऐसे के आगे झुक जाओ जो आपकी कदर नहीं करता। झुकने का मतलब ये होता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप ऐसी जगह झुक रहे हो। कहाँ झुका जाता है? भगवान के सामने झुका जाता है, और किसके सामने? जो अपने से बड़े हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे छोटा है, जिसका ओहदा आपसे छोटा है, अब उसके सामने झुक जाओ, उसके, ऐसा कहने का मतलब नहीं। झुकने का एग्जाम्पल ये है कि आप जब अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओगे और जब आप लवी डवी उस फॉर्म में हो, तो वहाँ पे भी एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर लवी डवी वाले पोर्शन पे आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, इट मीन्स आप इगोइस्टिक हो। समझ रहे? अगर ये मैं बात करूं ईगो की बात, तो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में ईगो का बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका बहुत बड़ा। जितने मैम वगैरह एक्सप्लेन करते हैं, बहुत 2-3 मैम बहुत अच्छा, बहुत मतलब गजब का एक्सप्लेन करते हैं भाई। बेशक वो स्क्रिप्ट याद करते हूँ, लेकिन मैं एक तो उनकी आवाज़,
मैं तो उन लोगों की आवाज़ ही सुन के खुश हो जाती हूँ, इतनी हीलिंग मिलती है उनकी आवाज़ सुन के। ठीक है, और वेल एजुकेटेड। तो कहने का मतलब है कि वो इतना अच्छा बताते हैं कि ईगो जब तक आपका मेल्ट नहीं होगा, ईगो की वजह से ट्विन फ्लेम की जर्नी बर्थ बदल देती है। इस बर्थ में अगर आपने अपना ईगो मेल्ट नहीं किया तो आपका रीयूनियन नेक्स्ट बर्थ में चला जाएगा। ऐसा भी मैंने सुना है, मैंने प्रैक्टिकल सुना है, लाइव सुना है। मैं लखनऊ में सुनी हूँ, ट्विन फ्लेम की वहाँ पे लेक्चर हो रहा था, वहाँ पे मैं गई थी जहाँ मैं कार्ड सीख रही थी। तो वहाँ पे बता रहे थे कि ईगो एक इतना बड़ा मैटर है ट्विन फ्लेम में। ऐसा इसलिए होता है कि जो ईगो पता है क्या होता है कि जैसे आप हर चीज़ से सफिशिएंट हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती कि हम किसी की हेल्प लेकर के और हम अपने लाइफ का कोई ऐसा काम कर लें जिसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत हो। तो आप हर तरह से जब सफिशिएंट होते हैं, इट मीन्स आपके अंदर एक वो ऐसी गलत एनर्जी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं ईगो, और उसी को ख़त्म करना होता है। क्योंकि आपके अंदर जितनी मर्जी आप देखोगे, मोस्टली ट्विन फ्लेम की चर्चा में देखा गया है, तो उसमें ये होता है कि चाहे मस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो, दोनों के अंदर इतनी क्वालिटी होती है। उस क्वालिटीज़ की वजह से उनके अंदर ईगो भी, मतलब उनके अंदर आप देखोगे गुस्सा भी बहुत होता है, प्यार भी बहुत होता है, टैलेंट भी बहुत होता है, ईगो भी बहुत होता है, मतलब हर चीज़ इतनी हाई एनर्जी में वो रहते हैं। बट होता क्या है, सोल उनका हाफ होता है। सोल हाफ होने की वजह से उनके अंदर जितना मर्जी टैलेंट हो, वो किसी काम में कंप्लीटली सक्सेस नहीं होते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि हाफ सोल होते हैं, और सेकंड रीज़न ये है कि ईगो की वजह से वो अपना ईगो नहीं मेल्ट कर पाते हैं। दैट्स वाई जो उनका हाफ सोल होता है वो मोस्टली टाइम मोस्ट टाइम वो उनका हाफ सोल मर्ज नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से वो अनसक्सेस रहते हैं, दोनों साइड से अनसक्सेस। या तो वो प्रोफेशनल भी अनसक्सेस हो जाते हैं बहुत सारे टैलेंट होने के बाद भी, और वो लव फॉर्म में, यानी वो जो देखा जाए तो जो फिजिकल जो इंटीमेसी वाली बात आती है, तो वहाँ पे भी वो अनसक्सेस होते हैं, बिकॉज वो उनका जो ईगो जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। उनकी जो ये नेगेटिव एनर्जी जो होती है उनके ऊपर हावी होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। तो चलो उनका तो पता क्या है, उनको तो गाइडेंस दिया जाता, मतलब एक तरह से एंजल की वो पूरी उनकी मॉनिटरी होती रहती है, हर वक्त उन पे निगाह होती है। एक मैसेंजर होता है जो परमानेंट उनको वॉच आउट कर रहा होता है। बट जो जनरल लोग हैं, मैंने किसी वीडियो में बताया था ना कि हर एक आदमी की अलग अलग कैटेगरीज होती है, चाहे इंसान हो चाहे इस धरती पर कोई भी चीज़ हो, मिट्टी है, मिट्टी की अलग अलग कैटेगरी होती है, प्लांट्स जो हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, स्टोन के अलग अलग, अभी स्टोन का आप देख लो अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसमें क्रिस्टल होते हैं स्टोन के, कुछ स्टोन के रोड बनते हैं, कुछ स्टोन हम पहनते हैं, हाँ, कुछ स्टोन हमारे जैसे ज्वेलरी में लगते हैं, तो वो भी कैटेगरीज होती है। इसी तरह इंसानों में भी उन्हें भी कैटेगराइज किया जाता है कि कौन किस क्वालिटी का है, उसी हिसाब से उनको धरती पर भेजा जाता है कि वो धरती पर उतर करके अपनी ड्यूटी को पूरा करें। क्योंकि यहाँ 4 दिन की चांदनी जैसी वाली बात होती है कि आप देखो किसी की डेथ कभी भी हो जाती, कोई नहीं जानता है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि मौत तो कभी भी आ सकती है, तो कहने का मतलब कि हर एक इंसान की अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसी कैटेगरीज में एक ईगो की भी कैटेगरीज होती है। अगर आपने ईगो एक ऐसी एनर्जी होती है, आप उसे निकाल फेंक सकते हैं, अगर आप उसे पालोगे तो आपकी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय होगी। अगर आप उस एनर्जी को फेंकते हो, हटाते हो, यानी इस तरह की झूठी इमेज बना करके आप कहीं रोल अदा करते हो, तो दिक्कत है। समझ, एक तरह से ना एक हील होने में आपको दिक्कत आती है, आप किसी चीज़ से उबर नहीं पाते हो। अगर आपके अंदर ईगो मैटर है, ईगो मटेरियल है, तो आप बहुत सारी चीज़ों से हील नहीं हो पाते हो।
तो कोई ऐसा यहाँ पे है कि बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत लव है एक दूसरे के प्रति, मतलब ऐसा लव है कि टेलीपैथी तो चल रही है, उनकी आपस में बात चल रही है, हार्ट टू हार्ट बात हो रही है, माइंड टू माइंड हो रही है, ठीक है, सोल टू सोल बात हो रही है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनका ईगो बहुत खतरनाक है। ईगो एनर्जी जो है उनको ऐसा वाइब्रेट कर रहा है कि वो दोनों एक दूसरे की बात एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी पे मैं थोड़ी सी रीडिंग निकालूंगी कि क्या भाई ईगो कौन ऐसा है, ठीक है, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। तो ईगो को लेकर के मैंने यही बताया कि ईगो एक जस्ट एक ख्याली पुलाव है। आप ऐसा मान के आप कभी करके तो देखो, ईगो हटा के देखो ना। ईगो हटने के बाद जैसे बोलते हैं ना ट्विंकली में, जैसे ईगो हटा आप शक्ति में आ गए। जो शक्ति आपका नाम है, हाँ, वो बस नाम है, लेकिन ईगो जैसे आपने साइड किया, आप शक्ति काम में आ जाओगे, एक काम की शक्ति बन जाओगे, नाम की नहीं रह जाओगे। उसी तरह जनरल लाइफ में भी, हमारी आपकी जनरल लाइफ में भी ऐसा है कि अगर हमने ईगो को हटा दिया, गलत एनर्जी को हटा दिया, एक्टिंग करना छोड़ दिया, रियल एक इंसानों जैसी इंसानियत हमारे अंदर आ गई, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक स्मूथ लाइफ, एक लव लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत है। तो मैं यही बताना चाहूँगी, जो भी आप में से मेल फीमेल कोई भी ऐसा है, अगर ईगो आड़े आ रहा उनकी लाइफ में, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा नहीं, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ईगो ऐसी चीज़ है, इसकी ऐसी एज नहीं होती है कि आप इसे उखाड़ के फेंक ना पाए। किसी भी एज में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ अपने आप को चेंज करना है, ये मानना है कि ईगो अगर हमने पाल लिया है तो फिर हमारे लिए कई चीज़ें, कई रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई है भाई, कोई तो है, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अब इस पेंटिकल्स ही निकल गए, क्या बात है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, कोई है, कोई आप में से है, आपको मतलब छिपा के रखना चाहते हैं। आप सोच लो, इतना उनको आपसे लव है, इतना इमोशनली वो आपसे अटैच हैं कि आपको छोड़ना नहीं चाहते, बट वही ईगो वाली बात, अंदर से उनकी चाहत ऐसी है कि क्या बताएं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स में आप देखेंगे ये थोड़ा सा जगलिंग पोज है, अदरवाइज कोई ऐसा है 2 लोगों में जगल कर रहा है। एक कोई पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं, एक कोई ऐसा है, अब या तो यही पर्सन हो सकता है, देखना ध्यान में, अब आपकी एनर्जी इनके ऊपर काम कर सकती है। अब ये जो है 2 लोगों में जगल कर रहे हैं, अब इनमें से वो बंदा जीत जाएगा जो अपने ईगो को साइड कर देगा। ये 2 लोगों में जगल करने का यही मतलब है कि ये सोच रहे हैं कि किससे बात करूं, कौन है जो मेरी एनर्जी से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे भी एनर्जी उसी तरह काम कर रही है, ईगो की तरह काम कर रही है। अगर आप में से कोई ऐसा है कि ऐसी सोच बनाया है कि जब वो नहीं बात कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं,
देखो प्यार मोहब्बत में ना, जब आप तेरा मेरा करोगे, लेना देना करोगे, सौदेबाजी करोगे, ईगोबाजी करोगे, फिर दिक्कत है। फिर जब किसी अनकंडीशनल चीज़ में आप तोल मोल, लेन देन, बिजनेस, इस तरह की चीज़ें ऐड कर दोगे, वो चीज़ कभी नहीं कामयाब होती है। ये नोट कर लो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप देखोगे कि यहाँ पे अब ये कार्ड थोड़ा सा ईगो का भी वो झलक दे रहा है कि अब जैसे जैसे ये इमेज आई है ना, उस हिसाब से मैं मेल फीमेल इसमें जेंडर का भी ऐड करती हूँ। अब ये मान लीजिए कि दोनों मेल पर्सन हैं, अब ये फीमेल है, मान लीजिए, मान लीजिए, वैसे तो ये भी मेल है, मान लीजिए ये भी है। अब ये क्या कर रहे हैं, तलवार लेके, भाई किंग है, किंग की, अब किंग, आप देखो कभी आप बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब तो आप राजा नहीं थे, लेकिन आप बड़े होकर के किंग बन गए, तो वो पोजीशन धीरे धीरे, अब जब किंग आप बन गए, तो जो किंग नाम होता है ना, उसका आपके ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं गलत एनर्जी के साथ आप किंग बन गए, तो आप अपने आप को किंग समझ रहे हो, उस लिहाज से अपने आप को किंग समझ रहे हो, जिसको हम बोलते हैं ईगो। कहीं वो लेयर तो नहीं आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपके नज़दीक आने से कोई डर रहा है, आपसे बात करने में कोई डर रहा है, आपको अपनी बात सुनाने में कोई हेजिटेट कर रहा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। क्योंकि अगर बता रहा ना कि अगर आपने ईगो को साइड कर दिया, तो डेफिनेटली आपके लिए खुशी के मौके ही मौके हैं। ये जो दिया है 10 ऑफ कप्स, कप्स का कार्ड आपको पता ही है, कप एक ऑफर कर, मतलब एक इमोशन का होता है, वाटर साइन होता है, तो यहाँ पे आपके लिए खुशी का मौका है। देन अब आप यहाँ पे देखेंगे द हेरोफेंट, ये भी एक ऐसा चांस है। अब ये देखेंगे कि बहुत ही हाईएस्ट, जैसे ये जो स्तंभ दिख रहा है ना, दोनों तरफ ये जो खंभे लगे हैं, ये एक इमारत, एक ऐसी चीज को दर्शाता है कि जैसे कोई स्कूल हो, कोई बड़ी चीज इमारत बन रही है, तो यहाँ पे हेरोफेंट का ये साइन है, रेड का मतलब होता है शुभ। तो ये दर्शा रहा है कि आपके लिए, अगर आपने अपना ईगो छोड़ करके, अपने आप को मोल्ड करके, आप एक फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज में अपने आप को बदल करके अगर आप अप्रोच करते हैं, या किसी के आगे झुकने का मतलब आप अपनी प्यार की भीख किसी को मांगते हैं, कहते हैं ना प्यार की भीख नहीं मांगनी चाहिए, जी हाँ, भीख मांगने वाली बात नहीं है, प्यार के लिए झुकना उसको एक्सेप्ट करने वाली बात होती है। सॉरी, ठीक है, ये चीज़ें बताया हुआ है। अगर आप इनमें से ये सारी चीज़ें करते हैं ईगो हटा करके, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। नेक्स्ट कार्ड आया है ये 7 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स। अब ये कार्ड आप देखिए, इसमें दिया हुआ है कि थोड़ा सा ये नेगेटिव कार्ड है, थोड़ा सा, वैसे तो पॉजिटिव कार्ड है, बंधा भी सही है, बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जल्दबाजी में ये क्या किया है कि जो चीज़ें इसने हाथ में उठा रखा है उसकी दिशा बदल दी इसने। कहने बस, जो ये नाइफ, जो ये तलवार उठाया हुआ है, तो तलवार को जहाँ से पकड़ना चाहिए उसका गलत जगह से पकड़ा हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो, मैं उसी ईगो पे आ रही हूँ कि कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप कोई गलत डिसीजन, जल्दबाजी का मतलब ईगो क्या करता है, ईगो भी कई बार हमें गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर देता है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आपको जैसे कोई गिफ्ट देता है, तो आप तुरंत बदले की भाव में आ जाते कि इन्होंने मुझे अगर 100 रुपये का गिफ्ट दिया है,
तो हम भी इनको जो है 100 रुपये का ही उसी के आसपास देना चाहेंगे। ठीक है, इस तरह अगर आप जल्दबाजी में इस तरह की कोई डिसीजन लेते हैं, इट मीन्स आपके ऊपर नेगेटिव ईगो वाली एनर्जी काम कर रही है। तो ऐसे में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब ये कार्ड आप देखेंगे कि आपके लिए कोई, मैंने कहा ना, कोई ऐसा है, ये जो पेंटिकल्स है अगर आप इसे टैली करते हैं तो आप देखेंगे जो आपको लव करने वाला बंदा है ना, वो बहुत ही स्टेबल लव है, बहुत ही अस्थाई है। क्योंकि ये जो घोड़े का सिंबल जो होता है ना, कि बहुत ही एनर्जेटिक माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। और जो ये पेंटिकल्स है, ये आदमी पता है किस चीज़ पे विश्वास करता है? पहली बात तो लव पे ये विश्वास नहीं करता, बट अगर लव हो गया तो उसको परमानेंट रिलेशन बनाए रखने में विश्वास रखता है। तो ये एक परमानेंट कार्ड है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने अपना ईगो साइड कर दिया, अगर आपने अपनी गलत एनर्जी को हटा दिया, तो डेफिनेटली आपके लिए खुशियों का पैगाम आपके चारों तरफ घूम रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये भी सॉर्ड्स का कार्ड है। इसमें आप देखेंगे खुशियां आ रही, कोई ऐसा है बहुत बेताब है, बस वही रुकावट, ईगो वाली रुकावट, गलत एनर्जी, गलत सोच, मैं तुम, क्यों तू, ये जो वाली बात है, जो एनर्जी हमारी वाइब्रेशन को ख़राब कर रही है, हमारे प्राइड को, हमारे अहंकार को जो है बार बार बुलावा देती है, वो काम खराब कर रहा है। अदरवाइज अब ये जो स्पीड आप देख रहे हो ना, इस तरह की स्पीड आपकी लाइफ में बन रही है, खुशियों की स्पीड। क्योंकि इसमें जितने भी कार्ड आए हैं, आप सिर्फ ये कार्ड थोड़ा सा गलत डिसीजन मेकिंग में है, अदरवाइज सभी के सभी कार्ड जो हैं लवी डवी हैं, पॉजिटिव हैं, खुशियों का पैगाम लेकर के आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए, पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है? पावर, पैसा, कॉइन, इस कॉइन का जो सिंबल दिया हुआ है। तो ये खुशियों का, अगर ईगो को हटा दिया जाए तो कई तरह की खुशी मिल सकती है। उसमें आप सिर्फ लव की बात ना करें, हर तरह की खुशी। कई बार आप देखोगे ऑफिस में हम अपने ईगो की वजह से, प्राइड की वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने बॉस को हम टक्कर देने लगते हैं, जिसके आगे झुक करके, जिससे हमें बहुत पोलाइट होकर के अपनी बात रखनी होती है, वहाँ भी हम अपने ईगो का ऐसी वाइब्रेशन वहाँ पे हम छोड़ते रहते हैं, जिससे हमारा बॉस जो है वो भी हमसे कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी को ही पास आउट उसके पास होता रहता है। तो ये पेंटिकल्स जो बता रहा है कि अब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही लवी डवी। अब ये पूरी देखा जाए तो अब इसमें बता रहा है, ईगो तो इनके अंदर मात्र नाम का नहीं है, समझ रहे? इसमें ऐसा दिखा रहा है कि ये बिल्कुल ग्राउंडेड है, बहुत किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। एक जैसे मदर अर्थ के लिए जो एक फीमेल के अंदर जो एक इंसानियत होती है, मेल हो चाहे फीमेल, एक अच्छी इंसानियत जो होती है इस धरती पर सरवाइव करने के लिए, जो एक अच्छे इंसान की जो क्वालिटी होती है, उससे ये भरी पूरी है, ये बता रहा है। ठीक है, तो बस जब कार्ड इस तरह आ रहे हैं आपके लिए, तो फिर आपको चेंज होने में क्या प्रॉब्लम है भाई? हम बोलते हैं ना कि हाँ पेड़ पे पैसे लगे, हम बोलते नहीं है पेड़ पे पैसे लगे हैं। अगर पेड़ पे पैसे लगे हों, सपोज कि पेड़ पे पैसे लगे हों, तो क्या आप ऐसे ही तोड़ लेंगे? उस पर चढ़ेंगे, उस पर चढ़ने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आएगी, कुछ यहाँ से आप अपने आप को उसके काबिल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो बस वही बात कह रहा है कार्ड कि आप में से कोई ऐसा है जो बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं,
अंदर से, दोनों साइड से प्यार, दोनों साइड से है, लेकिन वो ईगो का जो मसला है ना, वो वाइब्रेशन उनको खराब कर रही है। अब यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलरेडी ये मंगल का कार्ड है, 9 नंबर जो है मंगल का कार्ड, ग्रोथ। अब ये ग्रोथ बता रहा है, अभी ग्रोथ ये बता रहा है कि आप देखिए इसमें क्या एग्जांपल मैं देती हूँ। ऐसे वॉन्ड्स के कार्ड जो है कैरियर के लिए बहुत फिट होते हैं, तो इसको हम अपनी लव लाइफ में ऐड करके बताते हैं। अब ये देखिए, एक पीछे इतनी सारी खुशी है, एक चीज लेके आगे बढ़ रहा है, बट कहाँ पे रोक रहा है? ईगो एनर्जी। तो उस चीज को आपको, आपके हाथ में है। ऐसी चीजें आपके हाथ से नहीं होती हैं। जो चीज आपके हाथ से बाहर होती है उसको तो हम बोलते हैं किस्मत। सच में इस मामले में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि किस्मत बदलना आपके हाथ में मेहनत करना होता है। बाकी किस्मत कौन बदलता है आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये इसके नीचे जो ये बंदा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये आपको संभाल के रखना चाहता है, ठीक इसी के नीचे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। तो ये डायरेक्ट कपल की मैं बात कर रही हूँ। आप में से जो भी एक दूसरे को चाहते हो, मैं उनको नामांकित करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो आया हुआ है जगलिंग वाला, कि जो अपना ईगो मेल्ट कर देगा, ये उसके हो जाएंगे। अभी वो कंफ्यूज हैं किसको अपनाऊं किसको छोड़ूं, ठीक है। तो ऐसे में आप देखिए, आप बाजी जीत सकते हैं या अगला जीत लेगा। वो ठीक उसी के नीचे ये ग्रोथ का चांस आया है कि आपके लिए बहुत सारे चांस हैं। आपने पहले भी बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारा आपने प्यार किया है उनको, बहुत सारी खुशियाँ आपने अपनाई हैं, उनको भी दी हैं, लेकिन अब आप थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने क्या अवरोध आ गया, कौन सी चीज़ ऐसी बाधा हुई, उस बाधा को आप कैसे नहीं हटा सकते। लेकिन जब आप ईगो में आ गए हैं तो दिक्कत है, उसी ईगो को हटाना है और आगे मिलना है। अब ये आ गया द हाई प्रीस्टेस। ये भी कार्ड आप देखेंगे कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मेजर आर्काना के कार्ड है ये। तो आप ये देखिए, अब ये भी पिलर जो है ये किस चीज़ का सिंबल है, सॉरी मैं बहुत अच्छे से इसको नोट की हूँ, बट ये टोटल पॉजिटिव कार्ड है। देखा जाए तो हाई प्रीस्टेस एक तरह से बहुत ही पावरफुल, और ये आप देखेंगे जो ये प्लस का जीसस का जो साइन बना हुआ है, तो ये डायरेक्ट देखा जाए तो गॉड, मतलब ये स्पिरिचुअल भी हैं और गॉड गिफ्टेड भी हैं। और ये जो आप देख रहे हो इनके बैकग्राउंड में ये जो लगे हुए हैं फ्रूट्स हैं, तो इसका मतलब है ग्रोइंग चांस है, इस तरह इसमें दिया हुआ है। सारे कार्ड अच्छे आए हैं, सिर्फ एक कार्ड आया हुआ है, आप देखेंगे 9 ऑफ कप्स। अब ये भी देखिए 9 नंबर का कार्ड है, कप्स है। तो जिस भी कार्ड में 9 नंबर आता है, 9 नंबर देखिए, वैसे तो 10 नंबर 10 ऑफ कप्स भी आया हुआ है, लेकिन 9 नंबर तक आप पहुंचते हैं। 9 नंबर पहुंचते नहीं, 9 नंबर आपके आसपास आपको शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन 10 तक आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो वही चीज़ है, वही थोड़ी सी जो आपकी रॉन्ग एनर्जी है जिसे हम ईगो बोलते हैं, वो ईगो जो है आपको कहीं ना कहीं पीछे कर रहा है। थोड़ी सी एक लेयर की बात है, एक लेयर आपने हटा दिया आपका। तो अब ये आप देखोगे कि 10 ऑफ कप्स के नीचे, अब जैसे ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस आया है, ये देख रहे हैं, ऐसे कार्ड आया है इस तरह। ये मैं पेयर जो बना रही हूँ इस तरह से। अब उसके बाद देखेंगे 10 ऑफ कप्स के नीचे, आप देखिए 10 ऑफ कप्स के पीछे आया है 9 ऑफ कप्स। तो मतलब सारे कार्ड शुभ है। कोई ऐसा है, और उनको पता है, मुझे नहीं बताने की ज़रूरत, कोई ऐसा आपस में लवर है, उनको पता है और जेन्युइन लव है। ऐसा नहीं है कि कोई फेक है, ऐसा नहीं है कोई बदनामी वाला है। जेन्युइन लव की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए ये सारे कार्ड निकल के आना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आया है द हेरोफेंट के नीचे क्या आया है,
फाइव ऑफ कप्स। अब ये कार्ड को मैं इससे मैच करके आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पे ये कंफ्यूज है, यहाँ भी ये कंफ्यूज है। इनकी कंफ्यूजन कुछ इस तरह है कि आपकी एक टाइम बहुत बन रही थी, अब बिगड़ी हुई है थोड़ी सी, अब ये उसी टाइम को याद कर रहे हैं। हालांकि इनके पास चांस है, हालांकि इनके पास 1% पक्का है, लेकिन ये भी जगल कर रहे हैं और ये भी मायूस होकर के उसी खाली कप को देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ईगो। ईगो, बस अपना वो एक लेयर हटाने की ज़रूरत है और फिर अपने मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, देन आप एक कार्ड ये निकालते हैं। अब देखिए, जैसे आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है टेम्परेंस। अब ये देखिए, बहुत बैलेंस का कार्ड है, ये 14 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर पता है बहुत एनर्जी, 5 नंबर एनर्जी का कार्ड होता है। बहुत ही जो लोग एनर्जेटिक होते हैं उनके लिए चांस है। बैलेंस का है। आप देखिए, इनका पैर भी बैलेंस में है और ये जो कप एक दूसरे में पानी या शरबत जो भी है एक दूसरे में वो आदान प्रदान हो रहा है, वो भी बैलेंस बना रहे हैं। तो एक आदमी आपके लिए बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब देख लो, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा है, तो भी देखो, अगर आपको पता है कि सामने वाले को नहीं बैलेंस बनाने आ रहा है तो आप में वो चीज़ अगर ज़्यादा है तो आप बैलेंस बना सकते हो। तो इस तरह का ये कार्ड आया हुआ है। देन नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब ये इस कार्ड को मैं इस कार्ड से मैच करूंगी। आप देखोगे, ये भी पेंटिकल्स है, ये भी पेंटिकल्स है, ये भी अस्थाई कार्ड है और ये भी अस्थाई कार्ड है। अब ये अस्थाई कार्ड का मतलब, अब इसमें देखोगे कि इनका जो है एक हाथ में पेंटिकल्स है और ये जो कपड़े पहने हैं, कपड़ों में जो डिज़ाइन बना है ब्लैक तो है, लेकिन जो डिज़ाइन है वो फ्रूट्स से भरे हुए हैं और ये भी परमानेंट वाला रिलेशन ये भी चाहते हैं। तो पक्के रिश्ते वाला जो है कार्ड आए हुए हैं, 3-3 4-4। आप देखो, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वांड्स, ये सारे कार्ड क्या है? ग्रो, आगे की तरफ जा रहे हैं, परमानेंट के सभी साइन दे रहे हैं। इससे बेहतर क्या चाहिए? और इसी के नीचे आया भी, आप देखिए, इसी कार्ड के साथ ही आया है। अब देख रहे हैं, जैसे ये कार्ड है उसी के ठीक पेयर में ये कार्ड आया है। अब देखते हैं इसके पेयर में क्या आता है। जैसे यहाँ से आप देखिए शुरू हुआ था मामला, और यहाँ पे ये 7वां कार्ड आया है, 7वां जो आया था फर्स्ट लाइन का। तो इसमें ये जो स्पीड अप दिखा रहा है, ठीक है, तो इसके साथ क्या कार्ड आता है, इसका पेयर किससे बनता है? आप देखिए, सेलिब्रेशन। समझ? तो कहने का मतलब है कि ये कार्ड क्लियर कर रहा है, बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चांस है। सिर्फ ईगो की वजह से आप उस ईगो को हटाइए। ईगो के अलावा अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसी वाइब्रेशन आप में चल रही है जिसकी वजह से आप नहीं मिल पा रहे हो, नहीं बात कर रहे हो, तो आप देखो कहाँ काम करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे, फिर आप उस चीज़ के हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जितने भी कार्ड आए हैं, मैं 100% बता रही हूँ कि आपके लव लाइफ में अगर कोई परेशान है बंदा सामने वाला, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बता दूं, मैं तो ये कहूँगी कि आप में ही, आप में से कोई अगर ये देख रहा है वीडियो, आपकी तरफ से मुझे कमी लग रही है। अगला मैक्सिमम जितने भी जो फर्स्ट लाइन के जितने भी कार्ड आए हैं वो मोस्टली सामने वाले की एनर्जी बता रही है और यहाँ पे यही बता रहे कि आपके लिए परेशान है बंदा, वो सोच रहा है कैसे बात करूं। कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा जंक्शन आपकी तरफ से, या तो आप शो नहीं कर रहे हो या ऐसा शो कर रहे हो कि अगले की हिम्मत नहीं बढ़ रही है।
तो आपको देखने की ज़रूरत है। मैं एक दो कार्ड निकालूंगी इससे, लाइट शेयर से, देखते हैं क्या बताते हैं। जय भगवान। देखिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप देख रहे हैं, खुशी के कार्ड डांस कर रहे हैं ये। बस कार्ड तुम जितना मुझे पता है, जब इतना 80-90% कार्ड जो है पॉजिटिव आए हैं, तो अगला भी पॉजिटिव ही आएगा डेफिनेटली। जय जय माता दी। ठीक, द हर्मिट। अब हर्मिट, आप देखिए हर्मिट, थोड़ा सा हर्मिट ने क्या किया, आप देख रहे हैं हर्मिट। अब जैसे यहाँ पे हर्मिट जो है, इसमें हर्मिट का कार्ड वो जो लालटेन लेके निकलता है, वो ढूंढने चल रहा है। मतलब उसने पूरी लाइफ अपनी दूसरों को सिखाने में, समझाने में, हाँ उसमें, मतलब अगर वो अपने बारे में, अब यहाँ पे वही दिखा रहा है कि आप देखो कि ये यहाँ जा कर के बिल्कुल पास में इनके जो है सन निकला हुआ लाइट है। कितना अच्छा कार्ड आया है। तो कोई आप में से अगर कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है, देखिए ईगो का जहाँ काम है वहाँ कर देना चाहिए, लेकिन ईगो पाल के रखना ये दिक्कत है। क्योंकि जब हम लव में होते हैं ना, तो लव की एनर्जी परमानेंट तो क्या करती है, उसका मीटर चलता रहता है। जैसे कोई टेंशन होता है ना, उसका मीटर दिमाग में चलता रहता है, उसी तरह कोई लव होता है तो वो उसका मीटर भी दिल में चलता रहता है। और उसी चलते रहने, अगर आप अपने ईगो को भी चलाते रहोगे तो वो कई चीज़ों को डंप कर देता है। ईगो तो पता है क्या है, ईगो एक चिंगारी की तरह यूज़ करना चाहिए कि आया फेंको। एक जैसे पेन होता है ना, हम खरीदते हैं, लिखो फेंको, एक पेन आता था, लिखो फेंको। तो ईगो का काम ऐसी लाइट सा होता है कि कहीं हल्की सी एनर्जी, क्योंकि एक गलत एनर्जी होती है तो वो झटके से आती है और झटके से फिर चले जाना होता है। उसका बस इतना ही रोल होता है, झटके वाला हल्का सा। परमानेंट उसको पालने का मतलब है कि आपके ब्लड में ही आपकी एनर्जी, बाकी जो एनर्जी वो भी खराब करेगा। अब आप देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स कितना, तो इक्वल गिव एंड टेक, लेन देन बिल्कुल बराबर, हिसाब किताब कोई उसमें वो नहीं है। तो ये लव का यही फंडा ही है कि अनकंडीशनल होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का ज़्यादा कम, फीता से नापना, इंच टेप से नापना, तेरा मेरा, कितना वो कितना मैं, ये नहीं होता है। प्यार में अगर आपने कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो प्रॉब्लम है। जय। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ये थोड़ा सा टेंशन में डाल रहा है। बस वही बंदा टेंशन में है, इतना जानो। आपने किसी को टेंशन में डाल रखा है, पता नहीं आपने चुप्पी साध ली है, या आप उससे इतना विमुख हो गए हो
आपने उसको पीठ दिखा दिया है, क्या कुछ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अब जैसा कि यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डे, अब ये देखो ये जो आया है, ठीक है, तो इसी तरह का ये भी साइन दे रहा है। तो इतना टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। इससे हो सकता है थोड़ी टाइम के लिए आपको खुशी मिले, सच बताओ, थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी यहाँ पे जैसे एक कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो सेलिब्रेशन का है। यहाँ पे जो थोड़ा सा वाइब्स आ रही है इस कार्ड से, थोड़ी सी वाइब्स आ रही है, क्योंकि ये जो ये कार्ड है इसकी वजह से ये वाइब्स आ रही है कि कहीं बंदा ऑप्शन में ना चला जाए, ये देख लो। इसलिए टाइम होते होते आपको अपनी सही एनर्जी का कुछ कमाल दिखाना है। ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अब आप देखोगे नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे जो पिक्चर दिखा रहा है कि आप देखो, हाँ मैं समझ गई, आप देख रहे हो ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ पे बंदा है, अब ये जा रहा है, यहाँ जा रहा है, आगे यहाँ पे एक बाइक रखी है, रास्ता तो ये चल रहा है, लेकिन जैसे अब ये बाइक पे बैठेगा ना, फिर इसकी स्पीड क्या होगी, मुड़ के चल रहा है, जा रहा है, बाइक पकड़ते ही इसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं इससे इसलिए कंपेयर करूँगी कि यहाँ बंदा आ रहा है और यहाँ बंदा जा रहा है, तो अभी तो जा ही रहा है, कुछ सोच के जा रहा है, ऊपर मंडरा रहे हैं, ब्लैक कौवा भी मंडरा रहा है क्योंकि इसको नेगेटिविटी का आसार दिख रहा है। बट बाइक जब पकड़ लेगा तो ये वाली इसकी स्पीड हो जाएगी जाने वाली, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं, मैं तो यही प्रे करूँगी। ठीक है, गुड। अब आप देखो हाई प्रीस्टेस, बहुत अच्छा कार्ड। कोई मतलब अब जैसे ये पहला कार्ड आया ना, कोई आपको दिल में समा के रखना चाहता है, कोई आपके लिए आपको मांग रहा है, आपसे ही आपको मांग रहा है। क्या इससे बेहतर क्या चाहिए, इतना अच्छा चांस, इतने टाइम से ये लवी डवी सिचुएशन बना हुआ है, बट कुछ तो ऐसा है जिसको आप पता नहीं समझ नहीं पा रहे हो, या मैं ज़्यादा आपको समझा रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी एक बार बातचीत करो। बातचीत करने में क्या जाता है, बातचीत करने से कुछ ना कुछ सल्यूशन तो निकल ही आएगा। ठीक है, तो कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, अच्छा टाइम मत गंवाइए, लाइफ एक बार मिलती है। इसमें मतलब ईगो का कोई काम ही नहीं है, लवी डवी लाइफ में ईगो का तो कोई जगह ही नहीं होता है। ईगो जहाँ भी ईगो है आप समझ लो वो काम तो खराब होना ही होना है, जिस भी काम में। देखो जजमेंट, जजमेंट हो रहा है भाई, बहुत अच्छा। यहाँ पे इसमें जजमेंट आया है क्योंकि इस कार्ड से मैंने क्लैरिफाई किया है, इसमें जजमेंट दिखा रहा है, अच्छा है। इस कार्ड में सिचुएशन दिखाया मैंने दोनों लोगों का, तो सिचुएशन भी बता रहा है। इस पोजीशन में है आपका बंदा, बहुत खुश मत होइए अगर वो टेंशन में है, क्योंकि चीज़ें कई बार करवट बदल जाती हैं। अगर ऑप्शन में कहीं चला गया बंदा तो जो सिचुएशन उसकी अभी है फिर वो आपकी हो जाएगी। इसलिए देखिए समझिए, ईगो को साइड करिए। बहुत सारे ईगो के एग्जांपल्स हैं। ईगो कहने का मतलब ईगो एक छोटा सा किला, जैसे मैंने कहा एक छोटी सी चिंगारी है जिसका बस आना जाना ऐसे होता है, उसको आना जाना, आया गया,
लेना देना, ऐसे होता है। अगर आपने उसको चिंगारी को इकट्ठा करते करते एक आग की तरह बना लिया, आपने उसको पाल लिया, एक चीज़ बना लिया, एक स्वभाव बना लिया आपने उसको, एक अपनी इमेज बना ली, तो फिर वो हर जगह आपकी इमेज बिगाड़ेगा। इसलिए थैंक यू आज के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बहुत सारे कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसको पूरा करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पूरे कमेंट्स तो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, बट जो मैंने 2-4 पढ़े हैं, किसी ने बोला है कि उस पे राशि पे रीडिंग निकालने के लिए, तो है प्लान, राशि भी मैं देख लेती हूँ, बट अभी थोड़ा सा कुछ अपना क्राइटेरिया कुछ ऐसा टारगेट है, उसको जब हिट कर लूँगी उसके बाद ही मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम सभी को। कोई चीज़ गलत हुआ हो माफ़ करना। अगर रेजोनेट किया तो अच्छी बात है, नहीं भी रेजोनेट किया है तो ये लाइफ है भाई। लाइफ में तो सब कुछ पॉसिबल होता है, लव भी होता है, नफ़रत भी होता है, ईगो भी होता है। अब डिपेंड करता है आप अपनी किन कैपेसिटी को ज़्यादा संभाल करके और ले चलते हो। थैंक यू सो मच।